An equation means nothing to me unless it expresses a thought of God. बैल ये कोट है बाय सर श्रीनिवास रामानुजन। आई एम श्योर उनका नाम आपने सुना होगा और मे बी आपने ये कोट भी सुना हो। सो आज हम इस कोट से ही शुरुआत कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्रीनिवास रामानुजन सर के बारे में। एक्चुअली इस वीडियो में हम उनकी लाइफ के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सोर्स ऑफ नॉलेज की जो कि श्रीनिवास रामानुजन के इंटेलेक्ट को इतना स्पेशल और इतना डिफरेंट बनाता है, और बात करेंगे कि श्रीनिवास रामानुजन सर इस नॉलेज को कैसे एक्सेस किया करते थे, और भी इस पर बात करेंगे कि हाइपोथेटिकल थ्योरी और एक ऐसा हाइपोथेटिकल या फिर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स ऑफ नॉलेज जो श्रीनिवास रामानुजन सर को इतना सब कुछ नॉलेज प्रदान करता था। और इसके साथ एक एडिशन ये भी बात करेंगे, एक एस्ट्रल डायमेंशन या हायर डायमेंशन जहाँ से पॉसिबली ये सब कुछ नॉलेज श्रीनिवास रामानुजन सर एक्सेस करते थे। अब इस वीडियो में हम श्रीनिवास रामानुजन सर की लाइफ हिस्ट्री या फिर कंट्रीब्यूशन को इसलिए कवर भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये सब कुछ आपके पास इजीली एक्सेसिबल है थ्रू इंटरनेट। आप ये सब कुछ इंटरनेट पर ऑनलाइन पढ़ सकते हो। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं श्रीनिवास रामानुजन सर के हिस्ट्री में जाकर, जहां हमको मालूम चलता है कि वो कई बार मेंशन करते हैं कि वो सब कुछ ये नॉलेज कैसे एक्सेस करते हैं। तो आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे श्रीनिवास रामानुजन सर की तो आपको मालूम चलेगा कि कई बार वो कुछ ऐसे फॉर्मूलाज और कई ऐसी थ्योरीज मेंशन करते हैं जिनके बारे में उनके प्रोफेसर्स को भी नहीं पता या फिर उनके प्रोफेसर्स ने अभी उसे रिवील नहीं किया है। सो हाउ डज ही डू दैट? अब उसके एक्सप्लेनेशन में श्रीनिवास रामानुजन सर बताते हैं कि उन्हें कई बार ड्रीम्स में उनकी देवी नामाक्री, जो कि माँ महालक्ष्मी का ही एक अलग स्वरूप है, वो उन्हें ये सब कुछ आइडियाज फॉर्मूले उनके ड्रीम्स में ब्रेन में ब्लीड करती हैं, और इस सब कुछ को वो सुबह उठकर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेते हैं, और उसके बाद इस सब कुछ को प्रैक्टिकली लगाने के लिए, बोले थ्योरेटिकली अप्लाई करने के लिए वो फॉर्मूलाज और मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं। अब इस पर अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, जैसे कि मैंने बोला हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन की अपन बात कर रहे होंगे। हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इस पर एक आता है जिसे हम बोलते हैं आक्षिक रिकॉर्ड्स। आक्षिक रिकॉर्ड्स को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड में लाइब्रेरीज होती हैं, उसी प्रकार एक हायर डायमेंशन या एस्ट्रल डायमेंशन में एक एनर्जी फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी है जहां ऑलमोस्ट सभी नॉलेज एक्सेसिबल है और सभी नॉलेज वहां एग्जिस्ट करती है। चाहे स्पेस की बात करें या टाइम की बात करें, आई मीन जो कुछ भी मटेरियल नॉलेज है वो वहाँ एग्जिस्ट करती है। टाइम की अगर बात करें तो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब कुछ नॉलेज वहाँ एग्जिस्ट करती है। नाउ हाउ टू बी एसेस दैट, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए कई बार ऐसा बताया जाता है कि उस फ्रीक्वेंसी के डिफरेंसेज या फिर फ्रीक्वेंसी आपको मैच करनी पड़ती है टू एसेस दैट नॉलेज। और कई बार ऐसा भी बताया जाता है कि कॉन्शियसली और कुछ लोग अनकॉन्शियसली इस नॉलेज को एक्सेस कर पाते हैं, जैसे कि कई लोगों को अनकॉन्शियसली भी ये नॉलेज प्रदान की मिलती है थ्रू हायर बीइंग्स या फिर कहें कुछ हायर एनर्जीज के थ्रू। बट श्रीनिवास रामानुजन सर के केस में आप देखोगे इट इज मोर ऑफ अ कॉन्शियस थिंग, जहां वो खुद इस नॉलेज को एक्सेस कर रहे हैं और जिसमें कि उनकी देवी नामाक्री, जो कि महालक्ष्मी का एक अलग स्वरूप है, वो उन्हें हेल्प कर रही है। अब क्योंकि ये अभी हाइपोथेटिकल थोड़ा सा साउंड कर रहा है, राइट, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम लोग इजीली इसको ग्रास्प नहीं कर सकते हैं। बट अगर इसके पास और भी हम ऐसे प्रूफ्स के लिए थोड़ा सा इधर उधर देखें तो आप देखोगे कि एक और बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था निकोला टेस्ला। वो भी कुछ ऐसा ही सिमिलर मेंशन करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हमारा ब्रेन सिर्फ एक रिसीवर है दैट रिसीव नॉलेज या आइडियाज फ्रॉम अ हायर बीइंग, और जिसे वो एनर्जी का नाम देते हैं फ्रॉम हायर एनर्जी। जैसा कि वो मेंशन करते हैं कि सब कुछ एनर्जी है, तो वी आर ऑल्सो एनर्जी दैट्स आर रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम अ हायर एनर्जी, यानी कि नॉलेज को भी वो एक एनर्जी फॉर्म ही बता रहे हैं। तो इट इज मोर ऑफ अ सिमिलर साउंड कर रहा है ये जो रामानुजन सर के केस में और निकोला टेस्ला सिमिलर। हम एक मेंटली एक केमिस्ट हुए जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ते हो, उसमें उन्होंने कई सारे एलिमेंट्स दिए, वो भी सिमिलर मेंशन करते हैं कि उन्हें कई बार नए एलिमेंट्स के बारे में उनके ड्रीम्स में पता चला। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि हायर एनर्जी इन सब कुछ एलिमेंट्स के बारे में उनके ड्रीम में उनके ब्रेन में ब्लीड कर रही है, और नेक्स्ट डे उन्होंने इन सब के बारे में हम मटेरियल बीइंग्स को बताया। सो इट साउंड सॉर्ट ऑफ सिमिलर सभी के केसेस में, और इससे एक कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि यस इट इज राइट, अवर ब्रेन इज जस्ट अ रिसीवर, जो कि एक हायर डायमेंशन से या फिर हायर एस्ट्रल डायमेंशन या जो कुछ भी एनर्जी लाइब्रेरी जैसा मैंने बताया आक्षिक रिकॉर्ड्स, वहाँ से ये सब कुछ नॉलेज एक्सेस कर रहा है, और उस हायर एनर्जी को हम ईश्वर का नाम देते हैं। सो यस दिस इज ट्रू, जैसा कि रामानुजन सर के केस में भी हो रहा है या फिर उन्होंने बताया था।
विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आई मीन ऐसा कुछ अभी तो हमें एक्सेस नहीं करने को मिला है, या फिर साइंस को ऐसा प्रूफ नहीं करना चाहती है, इस पर काम नहीं हो रहा है, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग, राइट। और आपके ओपिनियंस और थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो। और इन केस अगर आप जानना चाहते हो कि हमारी बॉडी में एक नई आर्टरी का उदय हो रहा है, जो कि क्या एक म्यूटेशन है या इवोल्यूशन है, तो मेरे इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय मां भारती।